नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि वैसे तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, पर सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों। मंदिर कहाँ होना चाहिए घर में, आपके घर में वास्तु के अकॉर्डिंग मंदिर कहाँ होना चाहिए। अगर आपका मंदिर वास्तु के अकॉर्डिंग, वास्तु कंप्लायंस नहीं है तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आज इन्हीं डायरेक्शंस को लेके कि कहाँ कहाँ मंदिर होता है तो किस तरीके का इफ़ेक्ट हमें लाइफ में आता है, हम बात करेंगे। तो देखिए, मंदिर जो है ना वो आपके घर का एनर्जी का एक सोर्स है, क्योंकि वहाँ बैठ के आप भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं। वहाँ बैठ के आप वो मंत्रोच्चारण करते हैं जिनमें इतनी शक्ति होती है जो कि हमें ना केवल एक प्रोटेक्शन दे सकती है, साथ ही साथ हमारी लाइफ में बहुत सारे हमारे जो पुराने कर्म होते हैं उनको क्लीन करके हमारे लिए एक अच्छे फ्यूचर का निर्माण करती है। ऐसी जगह होते हैं मंदिर जहां बैठ के हम जो पूजा करते हैं उसका प्रभाव हमें लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव मिलता है। तो अगर हम ऐसी किसी जगह बैठ के पूजा कर रहे हैं जो डायरेक्शन पूजा के लिए यानी कि मंदिर के लिए नहीं बना है, तो किस तरीके के इफ़ेक्ट हमें लाइफ में आएंगे वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, बात करते हैं कि अगर हमारा घर का मंदिर साउथ ईस्ट में होता है तो क्या इश्यूज़ आते हैं। अगर आपके घर का मंदिर साउथ ईस्ट में है तो घर में अचानक से कोई भी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, यानी कि कोई एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और घर में एक कलेश बना रहता है, आपस में एक डिस्प्यूट हमेशा बना रहता है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर यही घर का जो मंदिर है ये आपके घर के साउथ वेस्ट में या साउथ वेस्ट में होता है तो क्या होता है। साउथ वेस्ट होती है पितरों की दिशा। यहाँ पर अगर आपका मंदिर आ जाता है तो आपको उस मंदिर की वजह से पितृदोष लग जाता है। तो कभी भी अपने घर का मंदिर जो है साउथ वेस्ट में नहीं रखना चाहिए। इसके बाद बात आ जाती है कि अगर आपका मंदिर साउथ वेस्ट में भी नहीं है, साउथ ईस्ट में भी नहीं है, तो क्या हम नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। अगर घर का नॉर्थ वेस्ट में मंदिर आ जाता है तो नॉर्थ वेस्ट जो होती है ना वो आपको सपोर्ट मिलने की डायरेक्शन होती है, रिलेशनशिप्स की डायरेक्शन होती है। तो कहीं से भी आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता और आपके रिलेशंस दिन ब दिन खराब होते चले जाते हैं। अब बात करते हैं कि घर में मंदिर रखना कहाँ पर चाहिए। घर में मंदिर हमेशा ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ जोन जो हमारा होता है, मतलब अगर हम ईस्ट से चलें तो ईस्ट में ENE में, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में NNE में या फिर नॉर्थ में, इन सभी डायरेक्शन में आप मंदिर को रख सकते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है इनमें से भी वो एक आइडियल डायरेक्शन है जहाँ पर अगर आप मंदिर को रखते हैं तो आपका मंदिर आइडियली ईशान्य कोण में चला जाता है, तो वो एक बेस्ट डायरेक्शन माना जाता है। पर अगर नॉर्थ ईस्ट पॉसिबल नहीं है या नॉर्थ में कोई टॉयलेट वॉल आ रही हो तो आपको अपने घर का मंदिर आप ईस्ट में भी रख सकते हैं। अगर आप अपने घर का मंदिर ईस्ट में रखते हैं तो ज़रूर वहाँ पर एक राम दरबार की फ़ोटो या राम दरबार लगाएं। अगर आप अपने घर का मंदिर नॉर्थ ईस्ट में रख रहे हैं जो कि ईशान्य कोण माना जाता है, आइडल डायरेक्शन फॉर मंदिर, वहाँ पर ज़रूर शिव परिवार का पूरा पिक्चर या फिर शिव परिवार की कोई भी मूर्ति ये आप रख सकते हैं जिसमें कि उनके गण भी हों और उनके साथ कार्तिक जी, गणेश जी सभी विराजमान हों। अगर आप अपना मंदिर नॉर्थ दिशा में रखते हैं तो मंदिर में नहीं मगर मंदिर के आसपास ज़रूर कुबेर जी को स्थापित कीजिए और मंदिर में गणेश जी को ज़रूर स्थान दें। अगर आप ये तीनों डायरेक्शन में से कहीं भी आपका मंदिर रखते हैं तो ज़रूर घर में जो प्रॉस्पेरिटी आप चाहते हैं, जो ग्रोथ आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। अब मंदिर किस तरीके का होना चाहिए। कई बार होता है कि हम एस्थेटिक्स को अच्छा दिखाने के लिए मंदिर को किसी भी शेप में, किसी भी तरीके से फॉर्म कर देते हैं। ऐसा मंदिर कभी नहीं बनवाना चाहिए। घर में जो मंदिर होता है उसकी जो छत होती है वो हमेशा प्लेन होनी चाहिए। कभी भी उसके ऊपर कलश जो होता है और टोम जो होता है, यानी कि हम जो पिरामिड बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे मंदिर की जो एनर्जी है, जो हम कहते हैं कि भगवान की जो एनर्जी होती है, जो हम पूजा पाठ करते हैं, वो जो एनर्जी है
वो वहीं पर एक ही जगह पे, मतलब पिरामिड की वजह से और कलश की वजह से वहीं एक जगह पर स्टेबल रहती है। तो घर का मंदिर जो होता है, वहाँ की जो एनर्जी है वो पूरे घर में स्प्रेड होनी चाहिए, पूरे घर में फैलनी चाहिए। इसलिए घर का जो मंदिर है उसकी छत हमेशा प्लेन बनाएं। मंदिर को कभी भी, एक होता है ना, डी शेप फॉर्म में ना बनाएं, हमेशा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म का मंदिर घर में बनाना चाहिए। कभी भी मंदिर में जो भगवान को, ईश्वर को रखने के स्थान होता है वो एक के ऊपर एक, यानी कि इस तरीके से फ्लोर वाइज नहीं बनाना चाहिए। हमेशा आप कोशिश करें उसमें एक स्टेप दे दें, मंदिर में एक स्टेप दे दें जहाँ बड़ी मूर्तियाँ या फोटोज़ और आगे वाले स्टेप पे छोटी मूर्तियाँ या फोटोज़ आप लगा सकते हैं। सुबह शाम मंदिर में ज़रूर दीपक लगाइए, सुबह घी का दीपक और शाम को या तो तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए शाम को 7 बजे के आसपास। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। हम लोग ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि सुबह जब आप पूजा करें तो अपने इष्ट देव का ध्यान, अपने कुल देवता कुल देवी का ध्यान ज़रूर करें, और शाम के टाइम काल भैरव अष्टक का पाठ ज़रूर करें और हनुमान चालीसा ज़रूर करें। अगर रेगुलर बेसिस पे आप ऐसा करते हैं, सुबह में आप नवग्रह स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, जिसमें पूरे नवग्रह, ऑल नवग्रह जो होते हैं ना, हमारे 9 प्लैनेट्स, वो सब कवर होते हैं, उनकी स्तुति है ये। अगर आप ऐसा करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो वो 9 के 9 प्लैनेट्स, 9 ग्रह आपके फेवर में काम करते हैं। और शाम को जब आप काल भैरव अष्टक का पाठ करते हैं, जो कि शिव जी का ही रूप है, काल भैरव अष्टक का पाठ करने से जो भी ऐसे ग्रह होते हैं जो मेलेफिक हैं, जैसे शनि, राहु, केतु, इस तरीके जो ग्रह हैं वो आपको पॉजिटिव इफेक्ट अपनी लाइफ में देना शुरू कर देंगे। और आपकी जॉब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पॉलिटिक्स जॉब में देखने को आपको मिलती है वो है, अगर ग्रोथ नहीं आ रही है, आपका नाम नहीं हो रहा है, तो आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में आपको नाम जो होता है, शोहरत जो होती है वो मिलना शुरू हो जाएगी और उस पॉलिटिक्स से आप अपने आप बाहर आ जाएंगे। एक अलग ही तरीके का प्रोटेक्शन आपको मिलता है। तो मंदिर ईशान्य में क्यों रखना चाहिए? क्योंकि अगर हम जब भी घर को 16 डायरेक्शन में डिवाइड करते हैं, अगर हम इस पृथ्वी से चलें तो इस पृथ्वी पे जो भी पॉजिटिव, एक हम कहते हैं ना, एनर्जी आ रही है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो एकदम सीधी नहीं है, वो जो एक्सिस पे घूमती है हल्की सी टिल्टेड है। तो जो भी पॉजिटिव एनर्जी हमारी अर्थ के अंदर आती है सन से और उससे, वो आती है नॉर्थ ईस्ट से, बिकॉज ऑफ दैट टिल्ट। तो हम जब उस पृथ्वी में, उसके बाद हम अपने देश की बात करें, फिर उसके बाद हम अपने स्टेट की बात करें, हमारी सिटी की बात करें, और फिर हमारे सोसाइटी, हमारी बिल्डिंग और हमारे घर की बात करें, तो जब हम घर तक आ जाते हैं और वहाँ हम अपने 16 डायरेक्शंस को डिवाइड करते हैं, तो जो हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट होता है, कहीं ना कहीं हमारे पूरे घर का जो ईशान्य कोण में आप अपने मंदिर को स्थापित करते हैं, तो आपका कनेक्शन भगवान के साथ बेटर हो पाता है। जो भी पूजा पाठ आप वहाँ बैठ के करते हैं, जो भी मंत्रोच्चारण आप वहाँ बैठ के करते हैं, उसका आपको बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिलता है। यही रीज़न है कि हम अगर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर को रखते हैं तो हमें उसके बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, चीज़ें हमारे घर में बेटर होनी शुरू हो जाती हैं। वास्तु में अगर मंदिर करेक्ट डायरेक्शन में होता है तो आपको मालूम है आपके घर का 40% वास्तु का इफेक्ट पॉजिटिव हो जाता है, आपका घर 40% वास्तु कंप्लायंस हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मंदिर की कोई रेमेडी नहीं होती। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हम मंदिर को किसी भी गलत डायरेक्शन में रहने दें और आप उसकी कोई रेमेडी कर दें, तो मेरे पास, आई थिंक किसी के पास भी उसकी कोई सही रेमेडी, कोई भी रेमेडी नहीं है। सही डायरेक्शन में है मंदिर को रखना, सही दिशा में मंदिर को रखना, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। मंदिर कैसा होना चाहिए मैंने आपको बताया, किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैंने आपको बताया। कोशिश कीजिए कि जब भी आप नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में मंदिर को बनाते हैं या ईस्ट में मंदिर को बनाते हैं, तो वहाँ लाल रंग का कपड़ा ना बिछाएं, वहाँ पर आप ग्रीन कलर का यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन कलर बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस डायरेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मंदिर के आसपास आपने देखा होगा कि लोग बहुत सारा जो मंदिर का ही सूखे हुए फूल होते हैं वो सब चीज़ें इकट्ठा करके वहीं पर पैकेट्स इकट्ठे करने शुरू कर देते हैं और मंदिर के आसपास क्लटर को कर देते हैं। कभी भी मंदिर के आसपास किसी भी तरीके की गंदगी ना फैलाएं। मंदिर को रोज़ कोशिश कीजिए साफ़ रखें, क्योंकि देखिए आप जिनको भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, जिस एनर्जी से ये यूनिवर्स चल रहा है, अगर आपने उनको घर में स्थान दिया है तो वो स्थान
बेहतरीन होना चाहिए, सैनिटेटिव वाइज आपको उसको मेंटेन करना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, सुंदर रखना चाहिए। पूरे घर को एस्थेटिकली मैंने देखा है लोग अच्छा बना के रखते हैं, पर अपना मंदिर एक कोने में जाके किसी अंधेरे स्थान पे, किसी स्टोर जैसी जगह पे जाके बना देते हैं, तो कैसे आपके घर में खुशहाली आएगी। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत वास्तु का जो इम्पैक्ट है पॉजिटिव ही आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।